कहानी की शुरुआत में हमें एक ड्रैगन को दिखाया जा रहा होता है। वो ड्रैगन एक लड़की से फाइट कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को हंटर के बारे में बताया जा रहा होता है कि जो हंटर होते हैं वो मॉन्स्टर से लड़ाई करते हैं और मॉन्स्टर को मार के उनका लूट को ऑब्टेन करते हैं। और जो हंटर होते हैं वो ह्यूमन लोग को प्रोटेक्ट करते हैं मॉन्स्टर से। और ये जो जॉब रहता है हंटर के काफ़ी खतरनाक है, इसलिए जो लोग रहते हैं हंटर को हीरोज भी बुलाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमारे एमसी को दिखाया जाता है कि वो ये सब चीज़ें टीवी पर देख रहा होता है और हमारा एमसी बताता है कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो मेरे दिल की धड़कन को काफ़ी तेज़ बढ़ा देता है। और हमारा एमसी बोलता है कि हमको भी एक रेडर बनना होता है। रेडर मतलब यहाँ पे शायद से हंटर ही से है। और नेक्स्ट सीन में हमारा जो एमसी रहता है वो बताता है लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जब एक रेडर अपने मौत को देखता है तो उसका जो हार्ट बीट होता है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की खड़ी हुई होती है और कोई आदमी चिल्ला रहा होता है। वो आदमी बोल रहा होता है कि तुम सही में मुझे एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो। और जो दूसरा आदमी रहता है वो बोलता है तुम थोड़ा शांत हो जाओ, तुम ही तो कह रहे थे कि तुमको थोड़ा जल्दी पैसा कमाना है। फिर जो हमारा एमसी रहता है उस आदमी के बारे में थोड़ा सा हमें बताता है। वो बताता है कि इस आदमी का नाम यूमिन है, ये काम करता है हंटर एसोसिएशन में। हमारा जो एमसी रहता है वो बताता है कि यही आदमी है जो हैंडल करता है जितना भी कॉन्ट्रैक्टर है, जिसको फ्रीलांस में ये जॉब देता है, कुछ समय के लिए जॉब देता है जितने भी हंटर को, ये सब यही संभालता है। और हमारा एमसी बताता है कि जब यूमिन ने मुझे कांटेक्ट किया था तो मैं काफ़ी खुश हुआ था। मैंने सोचा था कि काफ़ी समय का इंतज़ार आज जाके ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो यूमिन रहता है वो हमारे एमसी को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए हमारा जो एमसी रहता है काफ़ी परेशान हो जाता है। और हमारा एमसी परेशान होने के बाद बोलता है कि मुझे ये इस तरीके का जॉब क्यों मिलता है बार बार। तो जो दूसरा आदमी रहता है वो बोलता है ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम एक एफ रैंक हंटर हो। और हमारा एमसी बोलता है ये एक कड़वी सच्चाई है मेरी। और नेक्स्ट सीन में हमारा जो एमसी रहता है वो बताता है कि जो मेजेस होते हैं वो पीछे से रहकर मॉन्स्टर को मारते हैं और जबकि जो रेडर रहते हैं उनको सामने सामने मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी इंजर्ड हो जाते हैं। वो बोलता है कि जो मेजेस रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अपर हैंड रहता है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहता है। नेक्स्ट सीन में हमारा एमसी बोलता है कि मैं ये जानता था कि मेरे लिए कोई जॉब नहीं बचा है। हमारा एमसी बोलता है कि मैं एक मेज नहीं बन पाया, ये मेरी एक गलत चॉइस थी। फिर नेक्स्ट सीन में 11 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब हमारा हीरो मिडिल स्कूल में रहता है। उसके काफ़ी अच्छे नंबर आए हुए होते हैं। हमारे एमसी को एक रेडर एकेडमी से लेटर आया हुआ होता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी का जो मेज वाला पावर रहता है वो 97% रहता है। और हमारा एमसी बताता है कि उस समय जो सबसे ज़्यादा स्कोर था मेज में वो 92% था। और हमारे एमसी का जो पावर लेवल था फाइटिंग स्किल में वो सिर्फ 34%। बट जो हमारे एमसी रहता है वो काफ़ी बेवकूफ़ रहता है, वो फिर भी फाइटिंग चूज़ कर लेता है ताकि वो एक बैरल बन सके। फिर नेक्स्ट सीन में हमारा एमसी बताता है कि ये करने का मुझे कुछ खास पता नहीं कि मैंने ये क्यों चूज़ किया, शायद इसलिए क्योंकि उस टाइम पे मेजर्स को ज़्यादा बहाव नहीं मिलता था, ज़्यादातर वहाँ रेडर्स ही थे। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है क्या 11 साल पहले अगर मैंने मेज का पाथ चुना होता तो मेरी लाइफ क्या अच्छी होती। हमारा एमसी बता रहा होता है कि जब मैं 20 साल का हुआ तब जो रेडर लोग का डिपार्टमेंट था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। फिर नेक्स्ट सीन में हमें वो आदमी और एमसी को दिखाया जाता है। वो आदमी एमसी से कह रहा होता है कि ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें बार बार नहीं मिलेगी, मैं चाहूँ तो ये जॉब किसी और रेडर को दे सकता हूँ, लेकिन ये जॉब मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे सिचुएशन के बारे में मैं जानता हूँ। हमारे एमसी पूरे गुस्से में रहता है। वो बोलता है एक टाइम पे मेज के फील्ड में मेरा इतना ज़्यादा पावर था, अगर मैं इस समय एक डी क्लास का बैरल बन चुका हूँ। हमारा एमसी कहता है कि अब मैं कितना और ज़्यादा गिरूंगा नीचे। फिर हमारा एमसी उस आदमी को बोलता है कि ठीक है मैं ये काम करूंगा। उसके बाद अगले सीन में हमारे एमसी और उस आदमी के बीच में डील हो जाता है। हमारा एमसी उसको बोलता है ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। वहीं पे हमारे एमसी को भी दिखाया जाता है, वो भी वहीं पे खड़ा होता है। फिर अगले सीन में हमारे एमसी को दिखाया जाता है कि वो अपने फ़ोन पे देख के यूमिन को गाली दे रहा होता है, बोलता है कि तुमने मुझे बोला था कि मैं तुम्हें कल देखूंगा लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहे हो। फिर हमारा एमसी बताता है कि मैं सिर्फ एक डी रैंक का बैरल हूँ जबकि जो यूमिन है वो ए रैंक का मेज है। और हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आता कि जो यूमिन है वो एक रेडर एजेंसी के लिए काम क्यों कर रहा है जबकि वो एक ए रैंक का मेज है। वो तो किसी एक अच्छी गिल्ड को भी ज्वाइन कर सकता था, तो वो अपना टाइम इस अजीब से जगह पे क्यों बर्बाद कर रहा है। फिर हमारा एमसी कहता है कि अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। इसके बाद हमें एक अजीब सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है अपने एमसी का, जहाँ पे कोई से फूल कह रहा होता है। उसके बाद अगले सीन में कोई हमारे एमसी को पुकारता है, तब हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो बोलता है कि तुम्हें काफ़ी दिनों बाद देखा।
हमारा एमसी कहता है कि तुम भी आओ, तो वो आदमी हमारे एमसी कहता है हाँ मुझे कुछ काम तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये मुझे काफ़ी अच्छा पे कर रहे हैं। फिर हमारा एमसी कहता है हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि जो बैरर्स रहते हैं उनको इसकी जगह कहीं और अच्छा जॉब मिल भी नहीं सकता है। फिर जो आदमी रहता है वो बोलता है हाँ तुमने सही कहा। उसके बाद वो आदमी हमारे एमसी को कहता है कि अब बैरर की कोई रिस्पेक्ट नहीं रह गई है, ये काफ़ी अच्छा है कि तुम पीछे रह के फायर वॉल शूट करो। ये सुनने के बाद हमारे एमसी का मूड काफ़ी ऑफ हो जाता है, वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है। तो वो आदमी हमारे एमसी को बोलता है कि चलो छोड़ो ये सब, जो हम पहले करते थे जैसे हम सबको हराते थे वैसे ही हराएंगे। उसके बाद बोलता है कि चलो हम इसके बाद जाके कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। तब हमारा एमसी बोलता है हाँ ये काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है। तब हमारा एमसी कहता है लेकिन मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो वो आदमी बोलता है चलो कोई ना, तुमने ये लास्ट बार भी कहा था। तब हमारा हीरो काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है और वो आदमी भी हंसने लगता है। उसके बाद बोलता है कि चलो ठीक है कोई ना, मैं तुम्हें पिला दूंगा, बट ये आखिरी टाइम है जब मैं तुम्हारे लिए पे करूँगा। तब हमारा जो एमसी रहता है वहाँ से बोलता है मेरा यार तुम्हारे ऊपर एक और कर्जा आ गया, चलो मैं बाद में इसे चुका दूंगा। नेक्स्ट सीन में एक आदमी चिल्लाते हुए बोल रहा था कि सब लोग एक जगह पे आ जाओ, डंजन का जो गेट है वो खुलने वाला है। वो आदमी बता रहा होता है कि सिर्फ 3 मिनट बचे हैं एंट्री के लिए। फिर वो जो आदमी रहता है एमसी के साथ वो बोलता है चलो मुझे चलना चाहिए। उसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है वो अपने फ़ोन पर देख रहा होता है और वो हम लोग को बताता है कि जब एक रेडर एंट्री लेता है डंजन में तो उसको दो चीज़ अपने दिमाग में रखना चाहिए। पहला चीज़ जो रहता है, जब तुम अकेले डंजन में जाते हो तब तुम्हें लालच नहीं करना है। अगर तुम लालच करोगे और उस पर तुम झूठ टूट पड़ोगे तब वो चीज़ तुम्हें टेस्ट करेगी और वो एक मॉन्स्टर भी निकल सकता है। और हमारा एमसी बोलता है और दूसरी चीज़ ये है, तभी उसका जो दोस्त रहता है उसका नाम पुकारता है, बोलता है चलो चलने का टाइम हो गया है। और वो बंदा हमारे एमसी को बोलता है कि तुम अपने फ़ोन पर फिर से देख रहे हो। वो हमारे एमसी से बोलता है कि तुम डंजन से बाहर आने के बाद भी ये सब कर सकते हो। और वो हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम अपने गर्लफ्रेंड के फ़ोटो देख रहे हो। तभी यह हमारा एमसी बोलता है नहीं ये ऐसा नहीं है। और वो फिर से अपने फ़ोन पे देखने लगता है और फिर वो देखता है कि मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। वो अपनी मॉम और अपनी पिक्चर देख रहा होता है। फिर अगले सीन में हमारा एमसी उस डंजन के अंदर जाने लगता है। उसके बाद वो सब जब अंदर पहुंचते हैं तब अचानक से बहुत सारे मॉन्स्टर इन लोग पे अटैक कर रहे होते हैं। एक बंदा बोलता है तुम शील्ड वाले लोगो जल्दी जाओ फॉर्मेशन बनाओ। वो बोलते हैं तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, जल्दी फॉर्मेशन बनाओ। और हमारा हीरो काफ़ी परेशान होता है, बोलता है ये फिर से ये सब कर रहे हैं। और फिर जो मॉन्स्टर हम लोग के हीरो पे अटैक कर देता है और जितने भी मेजर रहते हैं वो पीछे खड़े होकर स्पेल कास्ट कर रहे होते हैं और अटैक कर रहे होते हैं मॉन्स्टर पर। और जो मेजर रहते हैं वो काफ़ी सारे मॉन्स्टर को जला के राख कर देते हैं। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है वो पीछे घूमता है और कहता है कि तो ये है यूसियोन गिल्ड, ये एक नया मेज गिल्ड है, इन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया है, इनके साथ अगर मैं रहूँगा तो मैं ज़रूर नहीं मरूंगा। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारे एमसी और बाकी सब रेस्ट कर रहे होते हैं। जो हमारे एमसी का दोस्त रहता है वो पानी पी रहा होता है और हमारे एमसी को बोलता है कि चलो बस एक और बॉस बचा है बस। वो जो एमसी का दोस्त रहता है वो उसको बोलता है मेरी एज मेरे पावर लेवल कैप्चर नहीं कर रहे हैं, मैं बहुत मुश्किल से भी लेवल अप नहीं कर पा रहा हूँ। फिर हमारे एमसी उसको बोलता है नहीं तुम अभी अपने प्राइम एज में हो, तुम तो मेरे से ज़्यादा हायर लेवल पे हो। तो वो जो एमसी का दोस्त रहता है वो बोलता है क्या कि तुम्हें कुछ अच्छा लूट मिला है, मुझे तो कोई भी अच्छा लूट नहीं मिला है डंजन में, क्योंकि ये एक ए रैंक डंजन है, फिर भी मुझे कोई अच्छा लूट नहीं मिल पाया। फिर हमारा एमसी बोलता है ठीक है मैं चेक करके बताता हूँ, मुझे नहीं लगता मुझे कुछ अच्छा चीज़ मिला है। जब वो चेक करता है अपने इन्वेंट्री को, उसके बाद जब हमारा एमसी अपने इन्वेंट्री को खोलता है तो काफ़ी हैरान होता है, इनका इसका इन्वेंट्री काफ़ी झिलमिला रहा होता है। फिर हमारे एमसी के सर में काफ़ी तेज़ी से दर्द होने लगा। उसके बाद हमारा एमसी कहता है ये क्या था। उसके बाद उसके सामने एक सिस्टम पॉपअप हो जाता है। उस सिस्टम में बताया जा रहा है कि एक असायर सिस्टम है और इसने जो हीरो का टेम्प्रोरी इंटरप्ट कर दिया सिस्टम को। फिर हमारा एमसी बोलता है एसर सिस्टम, ये किस तरीके का सिस्टम है, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। फिर उसका जो सिस्टम आता है वो पूरा एरर हो जाता है, उसमें लिखा रहता है कि रिबूट फेल, बार बार जो रिबूट होता है वो हो रहता है। हमारा एमसी काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर जो वो सिस्टम रहता है वो बोलता है कि लाइट को फॉलो करो। फिर हमारा एमसी काफ़ी हैरान हो जाता है, वो बोलता है लाइट को फॉलो करूँ। फिर उसका जो सिस्टम होता है वो वापस से फेल होने लगता है, वो रिस्टोरेशन करने की कोशिश करता है लेकिन बार बार उसका जो सिस्टम है वो फेल हो रहा होता है। फिर हमारा एमसी बोलता है कोई अननोन एंटिटी है, ये किसकी आवाज़ थी अभी, उसे समझ में नहीं आता। उसके बाद वो बोलता है कि लाइट को फॉलो करो। उसके बाद जो उसका दोस्त रहता है वो बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम कहाँ जा रहे हो।
तो हमारा एमसी बोलता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस ऐसा ही। तब हमारा एमसी अपने दोस्त को बताता है कि मैंने अभी किसी का आवाज़ सुना है जो मुझे लाइट को फॉलो करने के लिए बोल रहा था। फिर वो अपने दोस्त की तरफ देखता है। उसके बाद अगले सीन में हमारे एमसी को अपने चारों तरफ काफ़ी सारे लाइट के पार्टिकल दिखने लगते हैं। वो काफ़ी परेशान हो जाता है और बोलता है ये सब किस तरीके का पार्टिकल है। फिर हमारे एमसी का जो दोस्त रहता है वो बोलता है तुम्हें थोड़ा शांत हो जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, तुम काफ़ी परेशान दिख रहे हो। फिर हमारा जो एमसी रहता है वो बोलता है नहीं, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। उसके बाद वो अपने चारों तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि ये लगता है ये लाइट पार्टिकल किसी और को नहीं दिख रहा, सिर्फ मुझे ही दिख रहा है। उसके बाद जो हमारा एमसी रहता है वो उस लाइट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाने लगता है। तब हमारा जो एमसी का दोस्त रहता है वो बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो हमारा जो एमसी रहता है उसको बोलता है कि तुम परेशान नहीं हो, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। उसके बाद हमारा एमसी उस लाइट की ओर जाने लगता है और बोलता है ये क्या चल रहा है यहाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट सीन में हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो उस पार्टिकल का पीछा करते करते एक गुफा में आ जाता है। वो उसको छूने का ट्राई करता है लेकिन छू नहीं पाता। तभी उसका नोटिफिकेशन आ जाता है और उसमें बताया जाता है कि सिस्टम को रीबूट करने की कोशिश किया जा रहा है, सिस्टम काम नहीं कर रहा होता। तो हमारा एमसी बोलता है ये पहली बार हो रहा है कि ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है। फिर हमारा जो एमसी रहता है वो अपने सिस्टम पे बार बार टैप करता है। उसका सिस्टम में आ रहा होता है कि सिस्टम रीबूट नहीं हो पा रहा है, फेल हो जा रहा है बार बार। तो हमारा एमसी काफ़ी परेशान हो जाता है, बोलता है ये चीज़ तो पहली बार हो रही है पूरी ज़िंदगी में मेरे साथ। फिर हमारा एमसी सोच रहा था वो आवाज़ किसी थी, ऐसी आवाज़ मैंने पहली बार सुनी है। वो आवाज़ मुझे बार बार उस लाइट का पीछा करने के लिए बोल रहा होता है। तभी उसका सिस्टम जो रहता है वो काफ़ी झिलमिलाने लगता है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो गुफा की तरफ जाने लगता है और वो सोचता है कि जो ऐसा सिस्टम है शायद वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और जो हमारा एमसी रहता है वो बताता है जो एसर सिस्टम है वो शायद से जो एसगार्ड से कुछ रिलेटेड है, वहाँ के जो ऑल माइट, ओडिन और थॉर हैं उनसे रिलेटेड है एसर सिस्टम। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हम लोग को बताता है कि ये जो नॉर्स मैथोलॉजी से कनेक्टेड है। फिर हम लोगों को 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है कि उसमें बताया जाता है जो ये ईयर था इसको उसको ईयर ऑफ डेथ कहते थे, क्योंकि उस टाइम पे एक बहुत ख़तरनाक मॉन्स्टर वहाँ गुजर रहा था। वो पूरी पैसिफिक ओशन के बीचों बीच तैर रहा था। जब वो दिन के समय निकलता था तो पूरे आसमान को घेर लेता था। उसको सिर्फ 9 दिन लगते थे पूरे स्काई को ढकने में। फिर हमें बताया जाता है कि बहुत सारे लोग मानते थे कि ये इस दुनिया का अंत है और बहुत सारे लोग ऐसा थे जो मानते थे ये ऊपर वाले की तरफ से ब्लेसिंग आ रही है हमारे तरफ। और वो जो पेड़ था उसका जो असली नाम था वो था यागार्ड रसील। और हमें बताया जाता है कि ये एक ऐसा पेड़ था जो काफ़ी मिथिक रैंक पे था और इसे सिर्फ 9 दिन लगता था इस पेड़ को पूरी तरीके से मैच्योर होने में। और जब ये पेड़ पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है तब सभी मॉन्स्टर आज़ाद हो जाते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी, बहुत सारे लोगों को मारा, बहुत सारे मॉन्स्टर निकल गए थे, इंसानियत की कोई होप नहीं बची थी। तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक चिंगारी बन के उठता है। वो उस सभी मॉन्स्टर को मार डालता है और सबसे पहला अवेकनर बनता है। उस अवेकनर के पास गॉड लाइक पावर रहता है क्योंकि वो सबसे पहला अवेकनर था। और उसके बाद कई सारे अवेकनर पाए गए और फिर जो अवेकनर थे उनको हम लोग ने रेडर्स कहना स्टार्ट कर दिया। ये ऐसा सिस्टम उन्हीं लोगों से आया है। फिर हमारा एमसी कहता है कि ये ऐसा सिस्टम मेरे अंदर का बदलाव हो रहा है, इसमें कई सारा मैं नहीं जानता कि इससे क्या होगा, क्या मदद होगा, लेकिन ये अगर अच्छा है तो मैं इसका पूरी तरीके से फ़ायदा उठाऊँगा। फिर हमें कई सारे मशाल को दिखाया जाता है जो जल रहा होता है और हमारा इसमें जो एमसी रहता है वो उस जगह पे पहुंच जाता है। फिर हमारा एमसी एक दरवाजे के बाद पहुंच जाता है। वो बोलता है ये तो काफ़ी बड़ा दरवाज़ा है। उसके बाद कोई चीज़ देखने के बाद यकीन नहीं होता है कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद जो हमारा एमसी रहता है वो काफ़ी ख़तरनाक स्माइल देता है और हमें बताया जाता है कि ये एक ट्रेजर गेट है। फिर हमें ट्रेजर गेट के बारे में बताया जाता है कि ये इसको पाने का चांस बहुत कम रहता है। इस ट्रेजर गेट के अंदर काफ़ी सारे लूट पाए जाते हैं, इसका चांस बहुत कम रहता है इसको मिलने का, क्योंकि इस तरीके के जो गेट रहते हैं इसके अंदर नॉर्मली काफ़ी सारे आइटम पाए जाते हैं और काफ़ी रेयर आइटम भी मिल जाते हैं कभी कभी। तो हमारा जो हीरो आता है उस दरवाज़ा को खोलता है और सोचता है कि काफ़ी अच्छा ट्रेजर मुझे शायद मिल जाए यहाँ से, ए रैंक का या उससे ऊपर रैंक का। और वो सोचता है कि अगर वो मिल जाएगा तो मैं अपनी ख़राब ज़िंदगी को वापस सही कर पाऊँगा। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ अगर कोई गॉड है तो प्लीज़ वो मुझे अलाउ करे कि मैं एक ए रैंक का आइटम यहाँ से ले जा पाऊँ। फिर वो उस जगह का गेट खोल देता है। उसके बाद वो वहाँ अंदर घुसता है तो वो देख के काफ़ी हैरान होता है कि वहाँ पर कई अच्छी अलग टाइप का प्लेस रहता है। फिर हमारा एमसी कहता है कि वाह कितनी अच्छी जगह है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक डंजन के अंदर ऐसी जगह भी पाई जा सकती है। और वो कहता है कि मैंने तो सोचा था ये सिर्फ एक कहानी हो सकती है। तभी हमारे एमसी को एक चमकती हुई चीज़ दिखती है। तब हमारा एमसी सोचता है कि चलो ये कुछ ऐसा आइटम हो जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ।
उसके बाद वो सोचता है कि चलो मैं रिस्क ले लेता हूँ इस चीज़ को लेने के लिए, ये उतना वर्थ भी करना चाहिए। फिर हमारा एमसी उस चीज़ की तरफ बढ़ने लगता है धीरे-धीरे। वो एक तरीके का कोई आँख रहता है, जैसे ही हमारा एमसी उसको पकड़ता है तो उसको बहुत सारे नोटिफ़िकेशन आने लगते हैं। उन सब नोटिफ़िकेशन में लिखा रहता है कि तुम्हारा सिस्टम सक्सेसफुली रिस्टोर हो गया, पहले जैसा हो चुका है, तुम्हें कोई नई आइटम मिल गई है। फिर हमारा एमसी काफ़ी मुस्कुराते हुए बोलता है, लगता है अब सारी चीज़ पहले जैसे ठीक हो जाएगी, और वो कहता है कि मेरा सिस्टम जो है वो सही टाइम पे वापस आ चुका है। फिर हमारा एमसी उस चीज़ को अपने हाथ में पकड़ लेता है, वो किसी तरह की आई लग रही थी। फिर उसका इन्फॉर्मेशन उसका सिस्टम बताता है कि ये ओडिन की बुलाई हुई आँख है। उस आई का पावर लेवल बताया जाता है कि वो मिथिक रैंक पर है, वो सबसे हाई रैंक पे अभी आती है। ये देख के हमारा एमसी काफ़ी हैरान हो जाता है, वो काफ़ी खुश हो जाता है, और फिर से उसके पास नोटिफ़िकेशन आ जाती है। फिर हमारे एमसी को अचानक से कोई स्किल मिल जाता है जिसका नाम एब्सोल्यूट कैलकुलेशन रहता है। उसका लेवल ईएक्स पे रहता है। फिर काफ़ी सारे नोटिफ़िकेशन आते हैं जो देख के हमारे एमसी को उस पे बिलीव नहीं होता है। हमारा एमसी बताता है कि मुझे सबसे ज़्यादा महँगी चीज़ मिल चुकी है। ये आज तक जितना भी ऑक्शन हुआ उसमें हाईएस्ट एस टियर का आइटम ही को सेल किया गया है। अगर मैं इस आइटम को सेल करूँगा तो मेरे $10 मिलियन मिल जाएगा। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, वो काफ़ी खुश हो जाता है। वो बोलता है, एक मिथिक टायर का आइटम मिल चुका है मुझे। ये एक इकलौती चीज़ है पूरे यूनिवर्स में मेरे ख़्याल से, और मुझे अब कोई भी स्लेव वर्क नहीं करना पड़ेगा। मुझे शील्ड बनकर नहीं सामने खड़ा होना पड़ेगा। और वो काफ़ी खुश हो जाता है, काफ़ी हँसने लगता है। वो कहता है कि मैं इस गंदी रेडर की ज़िंदगी से फाइनली बाहर निकल सकता हूँ। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, वो बोलता है कि ये अच्छा मौका है, चलो मैं इसे एक बार ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा इसे इस्तेमाल करने का। उसके बाद वो अपने आई को देखता है और कहता है कि इसे बेचने से पहले मुझे इसे एक बार इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद उसका सिस्टम पे वार्निंग आने लगता है। उसे वार्निंग में बताया जा रहा होता है कि ओडिन की आई को तुम किसी इक्विपमेंट पे इक्विप कर सकते हो, और बोलता है कि क्या तुम इसे इक्विप करना चाहते हो? तो हमारा जो एमसी रहता है वो घबराते हुए बोलता है, नहीं नहीं, इसे बंद कर दो, मुझे नहीं करना है। उसके बाद वो उदास हो जाता है, बोलता है चलो मैं इसे इस्तेमाल तो नहीं कर सकता, तो इसे बेच ही देता हूँ। मुझे $1 बिलियन तो मिल ही जाएगा इसे बेचने पर। वो कहता है कि मुझे इतना वैल्यूएबल आइटम मिल चुका है, तो अब मुझे डंजन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ वो कहता है कि मैं जब 20 साल का हुआ था तभी से मेरा लेवल बढ़ना बंद हो चुका था। उसके बाद हमारा एमसी कहता है कि ये आइटम मेरे ऊपर पूरी तरीके से बर्बाद है। उसके बाद जो सिस्टम डाउन के बारे में वो बताता है कि ये काफ़ी इर्रेगुलर एक्टिविटी हुई है मेरे साथ, लेकिन फिर भी इस तरीके के इवेंट की वजह से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। वो बताता है कि डंजन एक रियल चीज़ है, इसलिए यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी भी रेडर के साथ। वो बताता है कि जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होता है वो भी 2 तरीके का होता है। पहला लक। फिर हमारे एमसी को बताया जाता है, वो बोलता है चलो ठीक है, अब मैं बाद में यहाँ आऊँगा। फिर हमें बताया जाता है कि और जो दूसरा है वो है ट्रेजेडी। फिर दूसरे सीन में हमारे हीरो के दोस्त को दिखाया जाता है, वो उसको समझा रहा होता है कि नहीं, वो आता ही होगा कुछ देर में, आप थोड़ा रुक जाइए। वो काफ़ी पैनिक हो रहा होता है और बोलता है कि थोड़ा और मिनट रुक जाइए, वो आता ही होगा। वो अपने लीडर को बोल रहा होता है और ऐसे-ऐसे समझा रहा होता है। तभी अपना जो हीरो रहता है वो वहाँ आ जाता है। फिर वो जो लीडर रहता है वो हमारे हीरो को सुनाता है और बोलता है कि तुम अभी आ गए तो चलो शुरू करते हैं डंजन में इसके बाद हमें हमारा जो एमसी और उसका दोस्त दिखाया जाता है जो अपने लीडर को जाते हुए देखते हैं। फिर जो हमारे एमसी का दोस्त रहता है उसको लगता है कि एमसी काफ़ी उदास है, तो वो उसको दिलासा देने की कोशिश करता है। तभी हमारा जो एमसी रहता है वो काफ़ी खुश रहता है, बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद है ना वो हमारा जो एमसी रहता है उसको बोलता है चलो मैं आज तुम्हें ट्रीट दे दूँगा, आज क्या, मैं हमेशा तुम्हें ट्रीट दूँगा। तो उसका जो दोस्त रहता है वो काफ़ी हैरान रहता है, बोलता है अच्छा ठीक है। हम लोग को अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारा एमसी जो रहता है वहाँ से जाने लगता है और जो उसका दोस्त रहता है उसको पीछे से देख रहा होता है। फिर जो हमारे एमसी का दोस्त रहता है वो अपना सर खुजाते हुए बोलता है, क्या इसने अपना सर दीवार पे मार लिया है जो इसका ऐसा बात कर रहा है ये। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है वो काफ़ी सीरियस लुक में वहाँ से जा रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि इसे मुझे पर शक नहीं ना हुआ है, मुझे ऐसे प्रिटेंड करना है कि किसी को भी मेरे ऊपर शक ना हो। वो हम लोग को बताता है कि मैं अभी भी डंजन में हूँ, तो मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो मुझे सतर्क रहना चाहिए, किसी को भी अपने ऊपर शक होने नहीं देना चाहिए। फिर अगले सीन में उसका दोस्त उसको देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि ये एमसी थोड़ा बदला-बदला सा क्यों लग रहा है। फिर अगले सीन में हम लोग को एक चट्टान दरकते हुए दिखता है, जो दरक रहा होता है उसमें से काफ़ी आवाज़ आ रहा होता है। फिर नीचे हम लोग के एमसी और उसके दोस्त और बाकी सभी को दिखाया जाता है। उसमें जो हम लोग का लीडर रहता है वो बता रहा होता है कि हमें जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आराम से डंजन को क्लीन कर देंगे प्लान के हिसाब से। और हमारा एमसी कहता है कि मुझे कुछ भी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देता हूँ। फिर जो इन लोग का लीडर रहता है वो बोलता है सब कुछ ठीक लग रहा है, हमारा जो ये लोग हैं वो भी सही से लग रहे हैं,
उसके बाद ऊपर में काफ़ी ज़्यादा क्रैक का आवाज़ होने लगता है और फिर कोई बोलता है बिगिंग आवर एडवांस। उसके बाद काफ़ी सारे पत्थर आसमान से गिरने लगते हैं और जो इन लोग रहता है इन लोग काफ़ी परेशान उसके बाद हमारा एमसी ऊपर देखता है तो अचानक से उसके ऊपर काफ़ी बड़ा पत्थर गिर जाता है। हमारा एमसी अचानक से कूद के उसको बचता है और स्लाइड होते हुए घिसकते हुए साइड में जाके गिरता है। तभी वो बोलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको कुछ समझ नहीं होता, उसको काफ़ी चोट भी आई होती है। तभी अचानक से पर्पल कलर का फॉग और धुआं वहाँ पे फैलने लगता है। हमारा एमसी देखता है अरे ये क्या है, ये कैसा फॉग है। उसके बाद कई सारे ये जो मैजिशियन रहते हैं, मेज रहते हैं, उन लोग को दिखाया जाता है। सब लोग खांस रहे होते हैं। एक लड़की को दिखाया जाता है जो मेज रहती है वो खांस रही होती है और वो जो लड़की रहती है वो बोलती है कि ये कैसी गैस है यहाँ पर। फिर हमारा जो हीरो रहता है वो अपने नाक को बांध के रहता है अपने हाथ से और बोलता है ये किस तरीके का पॉइजनस गैस है। हमारा एमसी कहता है कि अगर मैं यहाँ ज़्यादा देर तक रहा तो मैं शायद मर भी सकता हूँ। तो वो बोलता है मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। तभी अचानक से वो देखता है कि उसका जो दोस्त रहता है वो भी वहाँ पे आ जाता है। उसका जो दोस्त रहता है वो उसको बोलता है हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, ये फॉग काफ़ी खतरनाक है, ये हमारी जान भी ले सकता है। तो हमारा हीरो भी बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। वो फिर अब हमारा जो एमसी रहता है वो सबको आवाज़ देता है, बोलता है सभी लोग सुनो यहाँ से निकलना है। तभी उसके ऊपर अचानक से खून का छींटा गिरने लगता है। फिर हमारा एमसी उस तरफ घूम के देखता है तो देखता है उसका जो दोस्त रहता है उसके दिल के आर पार तलवार हुई रहती है। एक बंदर ने उसके दिल के आर पार तलवार कर दिया रहता है। उसका जो दोस्त रहता है उसके मुंह से पूरा खून आ रहा होता है, वो बस खांसते खांसते मर नहीं हो रहा था। अपना जो हीरो रहता है वो है ना उसका नाम चिल्ला रहा होता है बार बार। फिर उसका जो दोस्त रहता है वो नीचे गिर जाता है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो काफ़ी हैरान हो जाता है ये देख के और काफ़ी घबराने लगता है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसके बाद वो उसके मन में सोचता है कि मुझे यहाँ से जल्द भागना होगा। फिर हमारा एमसी जो रहता है वहाँ से जल्द भागने लगता है। वो हाँफते-हाँफते भाग रहा होता है। अचानक से वो सोचता है कि ये सब क्या हो गया? अचानक से उस हमारे ऊपर पत्थर कैसे गिर गया? ये फिर उसके बाद पॉइज़नस गैस पे स्लाइड होते हुए एक जगह पे पहुँचता है। उसके बाद वो सोचता है पॉइज़नस गैस हर तरफ कैसे फैल गया? ये किसी का शायद साजिश हो सकता है हमें मारने के लिए। और मेरा दोस्त वो कैसे मर गया? उसको मार दिया गया। ये कैसे हो सकता है? वो पूरा हाँफते-हाँफते सोच रहा होता है ये सब। उसके बाद हमारा एमसी बोलता है ये किसी मॉन्स्टर का काम तो नहीं होता है क्योंकि मॉन्स्टर इतने इंटेलिजेंट नहीं होते। ये ज़रूर किसी इंसान का ही काम होगा जिसने सबको मारा है। वो खाते-खाते बोलता है कि ये किसी इंसान का काम ही होगा जिसने ये पूरा प्लान बनाया है हम सबको मारने के लिए। मगर क्यों बनाया होगा ऐसा प्लान? फिर हमारा एमसी काफ़ी डरा हुआ होता है। वो बोलता है हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इस वर्ल्ड में ऐसा क्यों होता है? फिर हमारा एमसी शांत होने की कोशिश करता है। बोलता है अभी ये वक़्त नहीं है, घबराने का वक़्त नहीं है, मुझे शांत होना होगा। वो बोलता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने उस आइटम को चुराने की हिम्मत कैसे कर दी। फिर हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा काँप रहा होता है। काँपते-काँपते फिर दिखाया जाता है कि इसके पीछे कोई बंदा चलते हुए आ रहा होता है मास्क में। फिर अचानक से किसी तरीके के चेन से हमारे एमसी के ऊपर अटैक होता है। हमारा एमसी पीछे मुड़ के देख लेता है उस अटैक को और कूद के डॉज कर लेता है। वो घिसटते हुए इधर से उधर गिरता है और देखता है कि यह किसने अटैक किया होगा। फिर वो बंदा धीरे-धीरे चलते हुए इसके पास आ रहा होता है। वो मिस्टीरियस बंदा काफ़ी खतरनाक लग रहा होता है। फिर जब हमारा हीरो उसको देखता है तो उसको पहचान आता है, वो तो यूमिन ही रहता है। हमारा एमसी घबराते हुए उसका नाम लेता है, बोलता है यूमिन तुम यहाँ? उसके बाद जो यूमिन रहता है वो उसको बोलता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुमसे मिलूँगा। फिर यूमिन काफ़ी खतरनाक एटीट्यूड और थंडर का पावर दिखाते हुए उसको डराने लगता है। अगले सीन में यूमिन को दिखाया जाता है, वो बोल रहा होता है मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुमसे अगली बार ज़रूर मिलूँगा। तो फिर जो हमारा एमसी रहता है वो काफ़ी घबराते हुए बोलता है तुम यूमिन? फिर हमारा जो एमसी रहता है वो उसको बोलता है कि तुम ये सब सारी चीज़ों के पीछे थे। तो उसके बाद बोलता है तुमने है ना हम सबको मारने की कोशिश की इस फॉग की वजह से, तो तुम ही थे जो यूशियांग पर अटैक किया और बाकी सबको इतनी दिक्कतें में लाया। तब जो यूमिन रहता है वो काफ़ी खतरनाक हंसी हंसता है और बोलता है क्या मैं इस सब पे अपने ऊपर कैसे ले सकता हूँ, और काफ़ी डरावने लुक देता है। जिस वजह से जो हमारा एमसी रहता है वो काफ़ी घबराने लगता है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है और उसको बोलता है तुम्हारा मोटिव क्या था ये सब करने के पीछे। तब जो यूमिन रहता है वो बोलता है ये तो काफ़ी आसान था, मैंने एक क्लाइंट का जो कॉन्टैक्ट लिया था इसलिए मैंने ये सब किया और क्या बस। और जो ह्यूमन बोलता है कि जो यू शोंग था उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए थे उसको मारने के लिए, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। फिर हमारा हीरो जो रहता है काफ़ी डरा हुआ गुस्से में रहता है। वो बोलता है ये सब उसने एक्टिंग किया था, मैं कैसे इसके विश्वास में आ चुका हूँ। फिर हमारा एमसी डंजन कॉन्टैक्ट के बारे में बताता है कि वो ऐसे किलर होते हैं जो डंजन में जाके लोगों को मारने का काम करते हैं, उन लोग को डंजन हिटमैन कहते हैं। वो लोग काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट लोगों से लेते हैं और डंजन में जाके वहाँ के जो विक्टिम रहते हैं जिसको मारने का कॉन्टैक्ट मिलता है उन सबों को बहुत बुरी तरीके से मार देते हैं। इस समय जो यूशियोंग का जो गिल्ड था वो काफ़ी ट्रेंडिंग में था, इस वजह से बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़ गए थे और उसको मार के जो लूप होल खोजना चाहते थे सिस्टम में ताकि वो वहाँ पर कब्जा कर सकें।
काफ़ी घबराते हैं, वो गुस्से में आता है, बोलता है। उस वक़्त हम लोग को यूमिन को दिखाया जाता है, वो पीछे खड़ा हुआ होता है, फिर यूमिन अपना पूरा पावर दिखा रहा होता है। हमारा जो एमसी रहता है वो काफ़ी घबरा जाता है, वो बोलता है मैं इसके सामने नहीं टिक सकता। ये तो एक ए रैंक का मेज है, ऊपर से ये टॉप 2% में आता है पूरे कंट्री में। और हमारा एमसी बोलता है दूसरी तरफ मैं हूँ जो एक डी क्लास का रेडर हूँ, मैं एवरेज में भी एवरेज आता हूँ, मेरे पास ना ही कोई भयानक टैलेंट है, ना ही कुछ ये है। और वो बोलता है कि ये जो आदमी है ये मुझे कभी भी पहले प्लेस में नहीं जाने वाला है। और वो बोलता है कि मुझे अपने ज़बान को काट लेना चाहिए और इस सिचुएशन में मुझे शांत रहना चाहिए, मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए। हमारा एमसी बताता है कि एसर सिस्टम के रहने के बावजूद मुझे यहाँ से भागने में काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, मैं कभी भी पकड़ा सकता हूँ और कभी भी मारा जा सकता हूँ। फिर हमारा एमसी बताता है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ करके निकलना होगा। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो अपने सारे कंपेनियन को याद करता है जिसके साथ वो बैटल फील्ड में लड़ा है, जिस खास के वो याद करता है मीश योंग को जो उसका खास दोस्त भी था। फिर हमारा एमसी कहता है कि लेकिन असलियत में जो सच्चा है ये कि मैं इसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक सकता। फिर यूमिन को दिखाया जाता है, यूमिन बोलता है मैं सब कुछ भूल गया जो भी हम लोग ने कल बात किया था। उसके बाद जो हमारा एमसी रहता है वो बोलता है हाँ तो क्या हुआ बताओ। फिर जो यूमिन रहता है वो हमारे एमसी का नाम लेता है और उस पर बहुत खतरनाक अपने चेन से अटैक कर देता है। हमारा एमसी बहुत मुश्किल से डॉज करता है और जो ह्यूमन रहता है वो खड़े खड़े अटैक कर रहा होता है अपने फायर चेन से। हमारा एमसी बहुत मुश्किल से डॉज कर रहा होता है, उसके गाल पे भयानक सा कट लग जाता है एकदम। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है वो काफ़ी घबराया हुआ होता है, वो बोलता है कि मैंने क्या रिएक्ट स्लो किया था, और वो घबराते हुए बोलता है ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो मारा जाऊँगा। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो यूमिन की तरफ देखता है तो यूमिन जो रहता है वो बहुत ख़तरनाक स्माइल दे रहा होता है। फिर यूमिन वापस से है ना हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने लगता है। फिर जो यूमिन रहता है वो बहुत ख़तरनाक अटैक करता है अपने चेन से। हमारा जो एमसी रहता है उसको बहुत मुश्किल से डॉज कर पाता है, वो कूद के जल्दी जल्दी वहाँ से जाके भागता है। लेकिन फिर भी हमारा जो एमसी रहता है उसके शोल्डर पे बहुत ज़्यादा चोट लग जाता है, वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। यूमिन रहता है वो बोलता है कि मुझे इस कचड़े को जल्द से जल्द ख़त्म करना पड़ेगा। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो बोलता है ये मेरे ही ऊपर टारगेट क्यों कर रहा है, यहाँ पे और लोग हैं, ये मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है। बोलता है क्योंकि मैं तो एक डी रैंक का रेडर हूँ तो ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है। फिर हमें यूमिन को दिखाया जाता है उसके पीछे 3 पोर्टल्स हो जाए जिससे वो अटैक करने वाला रहता है। फिर हमारा एमसी बोलता है क्या मैंने कुछ पास में गलत कर दिया था जिसकी वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है। फिर जो ह्यूमन रहता है वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हमारा एमसी बोलता है क्या कोई मुझे मारना चाहता है। उसके बाद वो अपने गाल पे जो कट लगा रहता है उसका खून पोंछता है। उसके बाद बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द सोचना होगा कौन मुझे मारना चाहता है। फिर हमें घायल अपने एमसी को दिया जाता है, वो बोलता है कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। फिर हमारे एमसी के दिमाग में कुछ आता है और फिर से वैसे आदमी को दिखाया जाता है जिसको पहले दिखाया गया था। वो हमारे एमसी को बोल रहा होता है तुम नाकारा इंसान, तुम मर जाओ, तुम पैदा ही क्यों हुए हो। हमारे एमसी के सर में काफ़ी दर्द होने लगता है। फिर हमारे एमसी को दिया जाता है वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, फिर वो बोलता है क्या ये सब मेरे पिताजी कर रहे हैं। तो जो यूमिन रहता है वो काफ़ी हैरान हो जाता है। उसके बाद हमें यूमिन और अपने एमसी को दिखाया जाता है ऊपर से। उसका जो यूमिन रहता है वो अपना मुंह छुपा के धीरे धीरे हंसने लगता है। उसके बाद अचानक से जो ह्यूमन रहता है वो काफ़ी खतरनाक डेविल स्माइल देने लगता है, हंसने लगता है बहुत खतरनाक। तो हमारा जो एमसी रहता है वो समझ जाता है और काफ़ी डिप्रेस हो जाता है। फिर जो ह्यूमन रहता है वो बोलता है सीरियसली। उसके बाद बोलता है मैं जानता हूँ तुम काफ़ी होशियार हो हमेशा से। और वो बोलता है मुझे यही बात है तुम्हारी काफ़ी पसंद है। तो हमारे एमसी को दिखाया जाता है वो काफ़ी गुस्से या फिर सैडनेस में रहता है। फिर वो अपनी मॉम और अपना पिक्चर याद करता है और फिर हमारा एमसी उसको बोलता है कि मेरे पास एक सवाल है। उसके बाद वो अपनी मॉम को याद करता है और जब वो रो रहा था उसकी मॉम 5 साल पहले मर गई थी। उसके बाद वो पूछता है उससे कि उस आदमी ने तुम्हें पहले भी कोई काम दिया था। फिर जो यूमिन रहता है वो बोलता है मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस बात को पकड़ लोगे। फिर यूमिन काफ़ी खतरनाक हंसी हंसते हुए बोलता है मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ। फिर हमारे एमसी को बहुत तगड़ा शौक लग जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारा जो हीरो रहता है वो इमोशनली पूरा टूट जाता है, उसके आंख से खून के आंसू गिर रहे होते हैं। हमारा एमसी बोलता है मेरा दिमाग बोल रहा है कि मैं काफ़ी डरा हुआ हूँ। फिर जो यूमिन रहता है वो धीरे धीरे हमारे एमसी की ओर बढ़ने लगता है और वो बोलता है पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी मॉम को मारा, अब ये तुम्हारी बारी है। उसके बाद वो अपने हथियार को तैयार कर लेता है। फिर उसके बाद ह्यूमन काफ़ी खतरनाक अटैक कर देता है हमारे एमसी पे। हमारा एमसी बिल्कुल नहीं हिलता, वो काफ़ी डरा हुआ होता है। उसके बाद ह्यूमन है ना उसको कहता है कि ये एक ट्रेजेडी हो गई है कि पहले तुम मरोगे उसके बाद तुम्हारी मॉम भी मर चुकी हैं। फिर जो ह्यूमन रहता है वो अपना सारा अटैक को तैयार कर लेता है, बोलता है वेल वेल ठीक है चलो। अपने एमसी को बोलता है कि अब फेयरवेल लेने की बारी आ चुकी है। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है वो काफ़ी घायल रहता है और काफ़ी सोच में पड़ा होता है। उसके बाद वो कुछ बोलने की कोशिश करता है और कुछ बोलने की ट्राई भी कर रहा होता है। उसके बाद अचानक से हमें सिस्टम को दिखाया जाता है, वो ब्लिंक कर जाता है और उसका सिस्टम आ जाता है। फिर हमें उसके आई को दिखाया जाता है, उसका जो आई रहता है वो आ जाता है उसके सामने। फिर हमें ह्यूमन को दिखाया जाता है, वो बोल रहा है क्या तुम अपने कुछ लास्ट शब्द कहना चाहते हो।
उसके बाद अचानक से जो ह्यूमन रहता है वो देख के हैरान हो जाता है कि जो हमारा एमसी रहता है उसके चारों तरफ से काफ़ी भयानक लाइट निकल रही होती है। हमारा एमसी काफ़ी कूल दिख रहा होता है। ह्यूमन काफ़ी घबरा जाता है, वो बोलता है इस तरीके का माना, ये तो मैंने पहली बार देखा है। फिर जो हमारे एमसी के नीचे के ज़मीन रहता है वो पूरी तरीके से दरकने लगता है, पूरा टूटने लगता है, आसपास का जो भी पत्थर रहता है उड़ने लगता है। हमारा जो एमसी रहता है काफ़ी कूल दिख रहा होता है। उसके बाद जो ये ह्यूमन रहता है वो बोलता है इस तरीके का माना, इसका माना अचानक से बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। ये बोल रहा है, जो ह्यूमन रहता है वो बोलता है यहाँ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर जो ह्यूमन रहता है वो बोलता है इस तरीके का स्पेल जो है वो मुझे काफ़ी परेशान करेगा, मुझे इसे जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा। उसके बाद जो ह्यूमन रहता है अपने सबसे ताकतवर अटैक करता है, बोलता है खेलने का समय ख़त्म हुआ। उसके बाद वो अपना जो अटैक रहता है वो अपने एमसी पे कर देता है और बहुत ख़तरनाक अटैक जाता है, उसका चेन उड़ते हुए जाता है और हमारे एमसी पे डायरेक्ट हिट हो जाता है। उसके बाद जो हमारा एमसी रहता है उसके अटैक को आते हुए देखता रहता है और जो अटैक उसको छूने वाला ही रहता है। उसके बाद अचानक से हमारे एमसी का जो आँख रहता है वो पूरा चमकने लगता है। उसके बाद हमें कुछ टूटने का बहुत ज़्यादा साउंड दिखाया जाता है। फिर हमें सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन दिखाए जाते हैं, उसमें डेट बताया जाता है कि नवंबर 15 2020 हो रहा होता है और बताया जा रहा होता है कि सक्सेसफुली जो यूज़र है वो ट्रांसपोर्ट हो गया अपने डिज़ायर पीरियड में। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, वो अचानक से हैरान होकर उड़ जाता है, उसके दिल में काफ़ी दर्द हो रहा होता है। फिर वापस से नोटिफिकेशन आता है कि उसका जो कॉम्बैट लिमिटेशन है उसको रिमूव कर दिया गया, उसका जो 20% हेल्थ है, हेल्थ पॉइंट उसको रिकवर कर दिया गया है। फिर हमारा एमसी जो रहता है वो हाँफते-हाँफते अपने दिल को पकड़े हुआ होता है। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, वो बोल रहा है ये किसी तरीके का सपना था। उसके बाद वो देखता है अपने आस-पास और बोलता है ये तो मेरा ही घर है जहाँ मैं पहले रहता था। फिर हमारे एमसी को एक तरीके का क्विज़ मिल जाता है जिसमें उसको रेस्ट करना है ताकि वो अपना जितना 100% हेल्थ को वापस से सही कर पाए। उसको काफ़ी लंबा लिस्ट मिल जाता है, एक और सब क्विज़ नाम का भी उसको क्विज़ मिलता है जिसमें उसको अच्छे से रेस्ट करना है, अपना हेल्थ को कम से कम 80% पे लाना है। इसका रिवॉर्ड उसको जो मिल रहा था वो ब्लैक कार्ड मिल रहा था। फिर हमारा एमसी बोलता है एक क्विस्ट, वो काफ़ी हैरान हो जाता है। उसके बाद वो एक लंबी सांस लेता है और सोचने का ट्राई करता है अभी तक उसके साथ क्या क्या हुआ है शुरुआत से। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है कि उसके साथ अभी तक क्या क्या हो गया है, वो कैसे ह्यूमन के साथ लड़ते हुए मारा गया था। उसके बाद उसको अचानक से क्या हुआ कि उसके पास एक सिस्टम आ गया, उसकी वजह से वो पास्ट में वापस से ट्रैवल कर लिया। फिर वो बोलता है ये सब ज़रूर उस नए सिस्टम की वजह से हुआ होगा कि मैं वापस से अपने पास्ट लाइफ में आ गया। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, वो अपने जो सिस्टम पे चेक कर रहा होता है ऊपर नीचे करते हुए, और हम लोग को बताता है कि मैं इस तरीके की सिचुएशन को अडेप्ट कर लेता हूँ काफ़ी आसानी से, क्योंकि जब मैं रेडर था तो मैंने इस तरीके की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा देखा था। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, वो बताता है कि अगर जो सिस्टम का डेट सही था तो इसके हिसाब से मैं 11 साल पास्ट में आ चुका हूँ, और वो सोच रहा होता है ऐसे ही। और वो बताता है कि अभी मैं इस हिसाब से तो थर्ड ईयर में होऊंगा मिडिल स्कूल में। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, वो अपने सिस्टम की ओर देख रहा होता है, उसमें उसका सिस्टम जो बता रहा होता है तुम्हारा जितना भी पुराना याद है तुमको वापस आ गया है, ये नोराइन सिस्टम की वजह से हुआ है। फिर हमारा जो एमसी रहता है वो सोचता है नोराइन सिस्टम ये किस तरीके का, ये तो कुछ अलग है। उसके बाद हमको अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो हमारा एमसी रहता है वो अपने बेड से उतर रहा होता है, और हमारा एमसी बताता है कि ये एक सच्चाई है कि ऐसा फ़ील हो रहा है मुझे कि अगर मैं पास्ट में आ चुका हूँ तो मुझे लग रहा है ये सब जो भी मैंने देखा था वो एक सपना होगा, लेकिन ये कोई सपना नहीं है। उसके बाद हमारा एमसी खड़ा हो जाता है अपने बेड से, उसके बाद वो कैलेंडर की तरफ जाता है और अपने कैलेंडर को उठाता है और वो चेक करता है कोई चीज़। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, वो कैलेंडर को देख के काफ़ी खुश हो रहा था क्योंकि उसने अभी तक अपना कोई टैलेंट चूज़ नहीं किया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपना कलम उठाता है और उससे है ना उसको जिस पे है ना जो बैरल बनने का सपना रहता है उसको काट देता है। फिर अगले सीन में हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है, वो खाना खा रहा होता है और वही वहाँ पर उसकी मॉम भी बैठी होती है, वो काफ़ी इमोशनल हो रहा होता है खाना खाते खाते। फिर उसकी मॉम को दिखाया जाता है, उसकी मॉम सोच रही होती है कि इसके साथ कुछ हुआ था क्या, क्योंकि जब हमारे एमसी की मॉम आती है तो हमारा जो एमसी रहता है उनको टाइटली हग कर लेता है, इसलिए वो काफ़ी हैरान हो जाती हैं। फिर हमारी एमसी की मॉम बता रही होती है कि, और उसकी मॉम बताती है कि ये हमेशा से बैरल बना रहता था और मुझे बोलता रहता था कि मैं एक दिन बैरल ज़रूर बनूंगा। फिर उसकी मॉम एमसी से कहती है कि सुनो बेटा, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ था? तो जो हमारा एमसी रहता है वो बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, बस मुझे एक नाइटमेयर आया था। तो हमारे एमसी की मॉम बोलती है कि एक नाइटमेयर आया था, तो हमारा एमसी बोलता है हाँ नाइटमेयर आया था। फिर उसको फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मॉम का मौत हो गया था। उसके बाद हमारा जो एमसी रहता है वो थोड़ा सैड हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी मॉम को वो कुछ बोलना चाहता है, फिर वो बोलता है सुनिए मॉम, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? तो उसकी मॉम जो बोलती है हाँ मैं जानती थी तुम कुछ बात करना चाहते हो। फिर हमारी एमसी की मॉम हमारे एमसी के बारे में बताती है कि ये जो बचपन से है ना एक रेडर बनना चाहता था, और है ना इसको बहुत ज़्यादा शौक था रेडर बनने का। मैंने काफ़ी बार इसको मना भी किया, लेकिन ये ज़्यादा चाहता था एक एकेडमी में ताकि ये एक रेडर बन सके।
फिर हमारा जो एमसी रहता है वो बोलता है कि मुझे है ना अपना जो क्लास है टायर उसको चेंज करवाना है मैजिक में। तो ये सुन के उसकी मॉम बोलती है हाँ ठीक है चलो मैं देखती हूँ। लेकिन अचानक उसकी मॉम बोलती है क्या? उसकी मॉम बोलती है कि ये वही बच्चा है जो हमेशा से बैरल बनना चाहता था इन सालों से। फिर उसकी मॉम को देखा जाता है वो काफ़ी परेशान हो जाती है, हैरानी से देख रही होती है कि ये क्या बोल रहा है, वैसे तो हमेशा से बैरल बनना चाहता है, अचानक से इसने वो डिसीजन कैसे चेंज कर लिया। फिर उसकी मॉम थोड़ा शांत होती है और हमारा जो एमसी रहता है उसके गाल पे हाथ रखती है। फिर वो हमारे एमसी से बोलती है तुमने ये कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया होगा। तो हमारा जो एमसी रहता है बोलता है हाँ मैंने इसके बारे में काफ़ी सोचा है। फिर हमारी एमसी की मॉम बोलती है कि तुम्हें जैसा अच्छा लगे तुम वैसा कर सकते हो। और वो बोलती है मैं तुम्हारे साथ हमेशा से खड़ी रहूँगी, चाहे तुम कोई सा भी क्लास ले लो, मैजिक या फिर कुछ और। तो हमारा जो एमसी रहता है ये सुनने के बाद काफ़ी खुश हो जाता है, काफ़ी इमोशनली खुश हो जाता है अंदर से। और उसकी मॉम बोलती है कि मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करती रहूँगी। तो हमारा जो एमसी रहता है वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है, रोने लगता है, अपने आँख से पोंछता हुआ बोलता है ये कोई टाइम नहीं है कि मैं रोने लगूँ अभी। फिर हमें एमसी के फादर को दिखाया जाता है जिनका नाम रहता है शियोमिंग। और है ना वो बोलता है कि मैं अपने फादर और उस ए रैंक रेडर से पक्का रिवेंज लेकर रहूँगा। उसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है थोड़ा गुस्से में रहता है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि मुझे उनसे रिवेंज लेने के लिए मुझे सबसे पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। उसके बाद अचानक से उसका जो ये रहता है नोटिफिकेशन वो आ जाता है, उसमें बताया जा रहा होता है कि तुमने अपना जो कंप्लीट कर लिया है पहला टास्क, तो उसको है ना उसका रिवॉर्ड मिल जाता है। उसके बाद जो हमारा एमसी को दिखाया जाता है वो काफ़ी एक्सरसाइज कर रहा होता है, अपने एक हाथ पे खड़े होकर पुशअप्स मार रहा होता है। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसने वो कह रहा होता है कि मैंने एक और जो क्विज था उसको क्लियर कर लिया है। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है वो अपने नोटिफिकेशन देख रहा होता है, काफ़ी भीगा होता है, वो अपना पूरा सिक्स पैक दिखा रहा होता है। उसको बोल रहा होता है कि ये काफ़ी कम नहीं, ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है, इसका मैं फ़ायदा अच्छी तरीके से उठा सकता हूँ। उसके बाद बोलता है कि मुझे कुछ नॉलेज जमा कर लेना चाहिए फ्यूचर इवेंट का जो मुझे मालूम है। फिर हमारा एमसी बोलता है जो भी चीज़ के बारे में मालूम है, जैसे कि कोई भी रूइंस हिडन प्लेस ये सब के बारे में मालूम है, उस जगह पे जाके मैं फ़ायदा उठा लेता हूँ, वहाँ का जितना भी अच्छा हिडन क्लास आइटम है वो सब मैं ले लेता हूँ। फिर अगले सीन में हम लोग को सुबह का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जा रहा होता जो हमारे एमसी का हाथ पकड़ के उसको बोल रहे थे जल्दी चलो, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है तो तुम भुला सकते हो। फिर हमारे एमसी उसको बोलता है तुम रुको रुको मुझे खींचना बंद करो। फिर वो जो हमारे एमसी की दोस्त रहती है वो इधर उधर देख रही होती है और जो हमारा एमसी रहता है उसको देख रहा होता। फिर अगले सीन में हमारा जो एमसी रहता है उस लड़की को बोलता है तुम सच बोलना, तुम यहाँ पर मुझे इसलिए लाई हो ना क्योंकि तुम भुला जाओगी और तुम भुलाने से डरती हो। तो वो लड़की बोलती है नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, तुम उल्टा फुल्टा आइडिया लगाना बंद करो। और फिर उसको बोलती है कि चलो चलो। फिर वो लड़की हमारे एमसी का हाथ पकड़ती है और कुछ सोचती है। उसके बाद हमारे एमसी उस लड़की से बोलता है कि ये कितनी अजीब बात है ना, तुम्हारे जैसी एक लड़की जो है ना भुलाने से डर जाती है। तो वो लड़की बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम क्या बक रहे हो, मैं तो तुम्हें लेक्चर सुनाने के लिए लेके आई थी। और ये कोई ऐसा वैसा लेक्चर नहीं है, काफ़ी रेयर अपॉर्चुनिटी है जो मैं तुम्हें सोच रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ लाया है। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, वो बोल रहा है ये सही बोल रही है क्योंकि वो जो सियोंग है उसका सेक्रीफाइस को मैं कॉपी नहीं कर सकता, वो काफ़ी बड़ी असिस्ट है। उसके बाद वो जो है कोरिया की नंबर 1 गिल्ड में से एक में आती है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कई सारे लोग उसके लिए लेक्चर को सुनने के लिए आए हुए होते हैं। फिर हमें एमसी और उसकी दोस्त को दिखाया जाता है, उसकी दोस्त काफ़ी खुश रहता है, लेकिन हमारे एमसी को दिखाया जाता है वो कुछ खास खुश नहीं रहता। उसकी जो दोस्त रहती है वो काफ़ी खुश हो रही रहती है, वो उसका नाम ले पुकार रही होती है, तभी हमारा जो एमसी रहता है उस तरफ देखता है। फिर हमारा एमसी बोलता है वो जो शियोंग यूर है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचती है। उसके बाद हम लोग को एक पोस्टर का सीन दिखाया जाता है जिसपे काफ़ी भयानक मोटिवेशन स्पीच बाय शियोंग यूर गिल्ड लिखा हुआ रहता है, वहाँ की वो मास्टर रहती है, वो ऐसा कुछ पोस्टर रखा रहता है जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग वहाँ आए। उसके बाद एक जगह और सीन दिखाया जाता है हम लोग को, और उस पे लिखा रहता है कि लोगों को बचाओ हीलिंग मैजिक के मदद से। फिर हम लोग को योशिवांगा गिल्ड मास्टर को दिखाया जाता है, फिर वहाँ के गिल्ड मास्टर सेन शियो यूरुंग को दिखाया जाता है। और हमारा एमसी बताता है कि ये टॉप लेवल की हीलर है, इसका फेम हाई लेवल पर है और इसको ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता हो इस समय पर। जब एक रेडर बंदा पूरी तरीके से एक प्रोफेशन नहीं बना था किसी भी लोगों का, तब यही थी जो एक पूरी तरीके से लोगों को बचाना चाहती थी। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो बोलता है लेकिन, और उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है शियोंग को, वो अपने माइक को ठोक रही होती है। उसके बाद फिर जो हमारा रहता है वो एमसी को दिखाया जाता है और उधर से जो शियोंग रहती है वो सबको ग्रीटिंग और वेलकम बोल रही होती है। जैसे ही शियोंग अपना नाम लेती है पूरी जो क्राउड रहती है वो चिल्लाने लगती है, यहाँ तक कि जो हमारे एमसी की दोस्त रहती है वो भी चिल्लाने लगती है। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है वो आराम से बैठा हुआ होता है
उसके बाद वो कुछ सोच रहा होता है, वो हम लोग को बताता है 2 महीने अभी से 2 महीने बाद जो शियोंग रहेगी उस कोई डंजन में जाएगी और वहाँ पर उसका बहुत बुरा हालत हो जाएगा। यही वो कारण बनेगा जिसकी वजह से वो अपना हीलिंग मैजिक खुद सैक्रिफाइस करना पड़ जाए उसको, अपने हीलिंग मैजिक को। फिर हमारा एमसी बताता है जो गिल्ड मास्टर यूशुंग है उसको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका होगा। फिर अगले सीन में हमारे हीरो और उसकी दोस्त को दिखाया जाता है, उसकी जो दोस्त रहती है वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से शियोंग शियोंग चिल्ला रही होती है। तो हमारा एमसी उसको बोलता है कि तुम इतना ज़ोर से मत चिल्लाओ, तुम तो मेरे कान से खून गिरा दोगी। तो फिर भी वो चिल्लाती रहती है। उसके बाद अगले सीन में हम लोग को शियोंग को दिखाया जाता है, वो बोल रही होती है सभी लोग सुनो। वो फिर जो शियोंग रहती है वो बोलती है अभी हमारा जो दुनिया है वो बहुत ख़तरनाक खतरे में फंस चुका है, इसे बचाने के लिए हमें लोग को एक साथ जुड़ना होगा। उसके बाद हम लोग को शियोंग को दिखाया जाता है, वो खड़ी होती है और अपना स्पीच दे रही होती है। उसके बाद वो बताती है अभी के समय जो मॉन्स्टर है उनकी वजह से कई सारे लाइफ को हम लोग को खोना पड़ रहा है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है काफ़ी सारे लोगों को जो ये सुन के थोड़ा हैरान भी हो रहे थे। और वो और बताती है आगे, और वो बताती है कि अभी के समय कई सारे अवेकनर भी आ रहे हैं। फिर हमारे हीरो की दोस्त को भी दिखाया जाता है और फिर वो आगे बोलती है, फिर शिवांग बोलती है कि इस समय जो रेडर्स है यही हमारे सिचुएशन को बदल सकते हैं। और वो बोलती है जितने भी दुनिया में अवेकनर हैं उनमें से सिर्फ 20% ही हैं जो रेडर बनना चाहते हैं। उसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है और वो बोलती है कि धीरे धीरे हमारी दुनिया और ख़राब सिचुएशन में जाते जा रही है। और वो बोलती है कि धीरे धीरे हमारी दुनिया ख़त्म होने वाली है, ऐसा ही चलता रहा तो हमारी जो दुनिया है वो ख़त्म हो जाएगी और कई बेकसूर जो लोग हैं वो सब मारे जाएंगे। और वो बोलती है कि मैं आपको इतने देर से ये समझाना चाहती हूँ कि वो कहती है कि जितने भी अवेकनर अभी इस दुनिया में बन रहे हैं उन सब में इतनी हिम्मत होना चाहिए कि वो इस बल को बदल सकें। उन सब से मैं आशा करती हूँ कि वो रेडर बने और इस दुनिया को एक सही मोड़ पे लेके जाएं और इस दुनिया को बचा लें। और वो बोलते हैं कि ऐसा होने के लिए मैं और मेरी पूरी गिल्ड आपके लिए हेल्प के लिए तैयार रहेगी। तो जितने भी लोग रहते हैं ये सुन के चिल्लाने लगते हैं और सब क्लैप करने लगते हैं। और जो हमारे एमसी की दोस्त रहती है वो काफ़ी खुश हो जाती है, तो रोने भी लगती है और वो कहती है ये बहुत अच्छी स्पीकर है। और जो हमारा एमसी रहता है वो बोलता है ये तो एक सही बात तुमने कही है। हमारा एमसी बताता है जितने भी नए रेडर बनते हैं वो काफ़ी शाय होते हैं रेडर बनने के लिए और वो काफ़ी ज़्यादा फाइट नहीं करना चाहते सामने रह के। उनके लिए ये किसी ड्रीम जॉब जैसा है, वो नहीं करना चाहते हैं ऐसा। वो हमारा जो हीरो रहता है अगर वो बोलता है कि अगर मैं वापस नहीं आया होता और ये स्पीच सुन लिया होता मैं भी ज़रूर एक रेडर ही बन जाता। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि हीरो और जो उसकी दोस्त रहती है वहाँ से आते हैं क्योंकि वहाँ का जो उसका लेक्चर था वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो हमारे हीरो की दोस्त रहती है वो उससे बोलती है, हमारे एमसी की जो दोस्त रहती है उससे बोलती है कि मैं तो वो तो मेरी एक रोल मॉडल जैसी बन चुकी है। तो हमारा जो हीरो बोलता है तुम्हारे रोल मॉडल, उसको कहने से उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर जो हमारे एमसी की दोस्त रहती है वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है और फिर उसको बोलती है कि तुम आलतू फालतू बकना बंद करो। फिर हमारा एमसी बोलता है चलो ठीक है मुझे कहीं जाना है तो तुम्हें मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, तुम यहाँ से चले जाना। तो वो लड़की बोलती है क्या क्या तुम क्या बात कर रहे हो। तो हमारा एमसी उसको बोलता है मैंने तो तुमको कहा था कि मैं तुमको यहाँ तक लेके आऊँगा, इसके बाद तुमको जहाँ जाना है तुम जाओ। तो वो लड़की जो रहती है वो थोड़ा सीरियस हो जाती है, थोड़ा गुस्सा होता है, वो बोलती है सीरियसली यू। उसके बाद उसको थोड़ा अजीब अजीब बात बोल देती है। उसके बाद हमारा इसो हाँ हीरो जो रहता है वो हंसने लगता है। फिर हमारा एमसी उसको बोलता है अरे चलो चलो मैं तुमसे सिर्फ मजाक कर रहा था, मैंने अपनी मॉम को बोल दिया कि वो तुमको यहाँ से पिक कर ले। तो वो बोलती है क्या तुमने अपने मॉम को बोल दिया, इतनी भी क्या ज़रूरी काम आ गया था जो तुमने अपने मॉम को बोला, तुम भी तो उनके साथ जा सकते हो। तो हीरो बोलता है नहीं मुझे बहुत भयानक काम है, ज़रूरी काम है तो मैं अभी नहीं जाऊँगा। उसके बाद उसको बोलता है चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। उसके बाद वो लड़की बोलती है क्या क्या बोल रहे हो तुम। फिर हमारा एमसी उसको बोलता है मेरे पास एक न्यूज़ है, मैं तुमको कुछ नए नए स्किल सिखाऊंगा, तो चलो हम इस थ्योरी से स्टार्ट करेंगे बाद में। तो वो लड़की बोलती है क्या ये क्या स्पेल। फिर हमारी एमसी की दोस्त बोलती है रुको रुको तुम मुझे ये तो बताओ तुमने अपना जो पावर था टैलेंट था उसको चेंज क्यों कर लिया, क्या रीज़न था जो तुमने उसे चेंज कर लिया। उसके बाद उसका नाम पुकारते पुकारते रह जाती है। और उसके बाद वो लड़की को दिखाया जाता है, वो बोलती है मैं भरोसा नहीं कर सकता अभी क्या हुआ। वो बोल रही होती है कि उसने मुझे किसी कंकड़ की तरह छोड़ दिया। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, वो बोल रहा होता है मुझे नहीं लगा था कि ये मुझे इस तरफ मिल जाएगा। और हम लोग को दिखाया जाता है एक गाड़ी वाले को जो किसी से बात कर रहा होता है। हमारा एमसी उसको छुप के देख रहा होता है और काफ़ी मुस्कुरा रहा होता है। फिर हमारा जो एमसी रहता है धीरे धीरे उस आदमी के पास जाने लगता है। फिर वो आदमी रहता है वो एमसी की तरह घूमता है और बोलता है मुझे माफ़ करना है, अभी कोई भी फ़ैन को गिफ्ट देने का वक्त नहीं है। तो जो हमारा एमसी रहता है बोलता है मैं यहाँ गिल्ड मास्टर यू से मिलने आया हूँ। तो वो आदमी बोलता है अरे यार एक और आदमी आ गया यहाँ पर। उसके बाद उसको बोलता है सुनो तुम, मैं जानता हूँ कि तुम हीरोज़ के फ़ैन हो मगर